चीन की राजाओं से क्यों होती है मुगलों से तुलना। ये बात बहुत ही गंभीर है। आगे इस बात पर चर्चा करते हैं। हरम का जिक्र जब भी कभी होता है तो सबसे पहले मुगल शासन का ही याद आता है, जिनके चर्चे दुनिया भर में फैले हुए थे। हरम क्या है? हरम आसान शब्दों में कहें वो ऐसा स्थान जहाँ बादशाहों की रखैल तथा उनकी बेगम रहा करती थी। उस स्थान पर बादशाह के अलावा अन्य व्यक्ति का आना वर्जित था। हरम को देखने और उसमें क्या होता है इसे जानने के लिए विदेशी भी हिंदुस्तान की तरफ आने लगे। हालांकि हरम का चलन भारत में ही नहीं बल्कि चीन के राजाओं भी हरम में महिलाओं को रखते थे। चीन के मिंग वंश के सम्राट तियानकी जब 16 साल के हुए तो उन्होंने हरम को आबाद करने के नियम बनाए। उन्होंने एक काम किन्नरों को सौंपा, जिन्हें पूरे चीन से 5000 लड़कियों को हरम के लिए चुनने को कहा। इन लड़कियों की उम्र 16 से 13 साल के बीच की थी। जब किन्नर 5000 लड़कियों को महल लेकर पहुँची तो उन्हें 100 के कतार में खड़ा कर दिया गया। फिर उनके लुक को टेस्ट किया गया और उसमें 1000 से करीब लड़कियाँ फेल हो गयी। बताया जाता है की सम्राट तियानकी ज्यादा लंबी मोटी पतली लड़कियों को हटा दिया था। दूसरे राउंड में उन लड़कियों का हाव भाव और आवाज से परखा गया। सभी टेस्ट के बाद 5000 लड़कियों में से सिर्फ 300 लड़कियों को ही पास किया गया, जिन्हें हरम में रखा गया। इन सभी लड़कियों को 1 महीने के लिए महल में रखा गया, जहां उनकी बुद्धि और कैरेक्टर से संबंधित सभी टेस्ट किए गए। आखिर में सिर्फ 50 लड़कियां ही सारी कसौटियों को पार कर चुकी। इन सभी लड़कियों को राजा की सेवा में लगाया गया, जो उनकी सारी जरूरतें पूरी कर सके। यही हाल मुगल बादशाहों का था। यही वो कारण है जो चीन की राजाओं से मुगल बादशाहों की तुलना होती है।